हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज की क्लास में देखिएगा हम लोग यह प्रैक्टिस सेट हम लोग यह कर रहे हैं। 18 नंबर का प्रैक्टिस सेट है जो कि यूपी कांस्टेबल और यूपी होमगार्ड के लिए हम लोग धुरंधर से चला रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज के प्रैक्टिस सेट हम लोग देखिएगा और यह क्लास ध्यान रखिएगा शाम 7 बजे यहाँ पे मिलती है। थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है, थोड़ा सा हम आराम आराम से चलेंगे, ठीक ना। देखिएगा यहाँ पे सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने एवं अपनी छवि अंकित करवाने की प्रथा किसने शुरू की थी। तो यह आपसे प्रश्न पूछा है। शेर शाह ने, अकबर ने, जहांगीर ने और आदिल शाह ने। तो यह प्रथा किसने शुरू की थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा, यह जहांगीर ने शुरू की थी। यह प्रथा शुरू जहांगीर ने की थी। आगे चलते हैं। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो चोल साम्राज्य की स्थापना की बात करते हैं राजेंद्र प्रथम, गजराज, विजयालय और राजेंद्र द्वितीय। तो यह किसने चोल साम्राज्य की स्थापना की थी, तो यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो विजयालय ने किया था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे, इनमें से किस राज्य में अरावली की पहाड़ियाँ हैं। इनमें से किस राज्य में अरावली की पहाड़ियाँ, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तो इसमें से बताएगा अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह राजस्थान में है। कहाँ पे, राजस्थान। ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलेगा। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी की अपरदन क्रिया द्वारा होता है। तो भू आकृति का निर्माण जो है नदी की अपरदन क्रिया द्वारा होता है। इसमें से ध्यान रखिएगा, यह गार्ज लिखा है, जोड़ पक और बाढ़ का मैदान डेल्टा। इसमें से बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। तो यह गार्ज, ठीक ना, गार्ज का यह अपरदन क्रिया द्वारा होता है, नदी की अपरदन क्रिया द्वारा होता है। ये एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है। वर्तमान में नागालैंड की राजधानी क्या है। वर्तमान में नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, दिसपुर है, इम्फाल है, आइजोल है। तो यह आप ध्यान रखना कि नागालैंड की राजधानी पूछा है तो नागालैंड की राजधानी जो है कोहिमा है, ठीक ना, कोहिमा। दिसपुर किसकी राजधानी है, तो यह असम की राजधानी है। इम्फाल की बात करते हैं तो यह किसकी राजधानी है, तो यह मणिपुर की, यह ध्यान रखिएगा, यह मणिपुर की राजधानी है। और आइजोल की बात करते हैं तो मिजोरम, यह मिजोरम की राजधानी है, ठीक है, यह मिजोरम की राजधानी है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, थिल्लाना किसका फॉर्मेट है। थिल्लाना किसका फॉर्मेट है, कथक का, कुचिपुड़ी का, उड़ीसी का और यहाँ पे भरतनाट्यम। इसमें से ध्यान रखना, थिल्लाना जो भरतनाट्यम का एक फॉर्मेट है, एग्जाम सॉरी यह पूछा जाता है। यह ध्यान रखिएगा, जो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है यह तमिलनाडु, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। कथक यूपी से संबंधित है। कुचिपुड़ी आप लोग कमेंट में बताइएगा। यहाँ पे उड़ीसी की बात करते हैं, यह उड़ीसा से संबंधित है, ठीक है, उड़ीसा से संबंधित है। बताइएगा इसमें से कुचिपुड़ी कहाँ से संबंधित है। आगे चलते हैं। देखिएगा निम्नलिखित में से सबसे मीठी चीनी बताइएगा। सबसे मीठी चीनी पूछा है। फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, माल्टोज है और यहाँ से सुक्रोज है। इसमें से मीठी चीनी की बात करते हैं, यह फ्रुक्टोज, ठीक ना, फ्रुक्टोज जो है ये मीठी चीनी होती है। आगे चलते हैं। देखिएगा आगरा की स्थापना किसने की थी। आगरा की स्थापना किसने की थी, बहलोल लोदी ने, सिकंदर लोदी ने, खिज्र खां और फिरोज तुगलक ने। इसमें से बताएगा आगरा की स्थापना किसने की, तो यह सिकंदर लोदी ने की थी। सिकंदर लोदी ऑप्शन यहाँ पे से होगा। चलेगा। बिजली के बल्ब का फिलामेंट डैश डैश का बना होता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तांबा का, एल्युमिनियम का, टंगस्टन का और मिश्र का। तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट की बात करते हैं तो यह किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी। एक हिस्से जो लोथल है उसकी खोज किसने, दयाराम साहनी ने, रखाल दास बनर्जी ने और एस बिष्ट ने। तो इसमें से बताएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। तो इसमें ऑप्शन सही होगा SR राव, ठीक ना। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट बताएगा, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं। मुख्य न्यायाधीश को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को। तो राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले वह अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति को। किसको, उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के किस स्थान की चाय को पंजीकृत GI भौगोलिक उपदर्शन टैग मिला है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, असम, केरल, उत्तराखंड, दार्जिलिंग। तो इसमें से बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा, तो ये दार्जिलिंग ऑप्शन यहाँ पे, दार्जिलिंग ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे, इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं है।
किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं है? अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। तो सवाना घास के मैदान कहाँ पे नहीं है? तो ये ध्यान रखिएगा, यूरोप में, ठीक ना, यूरोप में सवाना घास के मैदान नहीं है। आगे चलते हैं, तापमान एवं वर्षा के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितनी ऋतुएं पाई जाती है? तो बताइएगा, 5 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश में ये 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। एक होती है ग्रीष्म ऋतु, ठीक ना, एक होती है ग्रीष्म ऋतु और एक होती है वर्षा ऋतु, ठीक, एक होती है वर्षा ऋतु, एक होती है शीत ऋतु, ठीक ना, एक होती है शीत ऋतु। ये 3 प्रकार की ऋतु पाई जाती है। आगे चलते हैं, हैदराबाद अपने संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है, उस संग्रहालय का नाम बताइएगा। प्रिंस वेल्स संग्रहालय, सालारगंज संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय, विक्टोरिया संग्रहालय। इसमें से बताइएगा कौन सा ऑप्शन से होगा यहाँ पे? सालारगंज संग्रहालय, सालारगंज संग्रहालय। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल का कुल कितना भाग वनावरण है? तो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल का कुल कितना भाग वनावरण है? तो यह ध्यान रखिएगा, यह लगभग 6.86% वनावरण है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, रेड किस देश की मुद्रा है? रेड किस देश की मुद्रा है? ईरान की, रोमानिया की, नॉर्वे की और नामीबिया की। तो इसमें से बताइएगा रेड किस देश की मुद्रा है? ये भी ध्यान रखिएगा, नामीबिया। ऑप्शन यहाँ पे से होगा नामीबिया। बताइएगा इसमें से आगे देखिएगा, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था, बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन से होगा? अगस्त 1948, अक्टूबर 1955, दिसंबर 1962 और सितंबर 1965। इसमें से बताइएगा परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन की बात करते हैं तो यह हुआ था अगस्त 1948, ठीक ना। चलिएगा नेक्स्ट बताइएगा, आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, बागपत। तो आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना की बात करते हैं तो यह कहाँ पे है? तो यह मेरठ में, ठीक ना, मेरठ ऑप्शन यहाँ पे सही है। यहाँ पे बताइएगा 12 ताप विद्युत गृह किसके द्वारा स्थापित किया गया? जेपी समूह के द्वारा, रिलायंस के द्वारा, टाटा पावर के द्वारा, बिरला समूह के द्वारा। तो 12 ताप विद्युत गृह यह कहाँ पे? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह प्रयागराज में, ठीक ना, प्रयागराज में है, प्रयागराज में है। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये जेपी समूह, ठीक ना, जेपी समूह के द्वारा। आगे चलते हैं, भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में? पितृक दिवस, शहीद दिवस, शिक्षक दिवस, मातृ दिवस। इसमें से बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा? तो ध्यान रखिएगा 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? 18 वर्ष से, 21 वर्ष से, 25 वर्ष से और 26 वर्ष से। तो इसमें से बताएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा? तो यह 25 वर्ष ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलेगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट बताएगा, उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू की गई? तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू की गई? 2001 में, 2005 में, 2006 में और 2004 में। तो इसमें से बताएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा? तो ये 2004 ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत उदाहरण नहीं है? इसमें से वलित पर्वत उदाहरण नहीं है, बताइएगा इसमें से रॉकी, एंडीज, हिमालय और सियरा नेवादा। इसमें से बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? तो ध्यान रखिएगा इसमें सियरा नेवादा ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक ना। चलेगा आगे चलते हैं। दलहन तथा तिलहन में सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्य हैं? मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है और उत्तर प्रदेश। तो दलहन और तिलहन में सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्य की बात करते हैं तो वह कौन है? मध्य प्रदेश, ठीक ना, यह मध्य प्रदेश ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिएगा आगे चलते हैं। निम्न में से किस देश में ग्रेट स्लेव झील स्थित है? ग्रेट स्लेव झील स्थित है जापान, भारत, अफ्रीका, कनाडा। इसमें से बताएगा कौन सा ऑप्शन से ग्रेट स्लेव झील की बात करते हैं यह कहाँ पे है? तो यह कनाडा में, ठीक ना, कनाडा में ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलेगा, निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में हम्बोल्ट जलधारा बहती है? हम्बोल्ट जलधारा किस गोलार्ध में बहती है? अगर बात करते हैं यह किस सागर में, महासागर में बहती है, तो यह हम्बोल्ट जो जलधारा है यह प्रशांत महासागर में, ठीक ना, प्रशांत महासागर में बहती है। ये भी आपको ध्यान रखना, प्रशांत महासागर में बहती है। एग्जाम में ये आपसे पूछा जाता है। देखिएगा इसमें जो ऑप्शन होगा यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलेगा
चुस्की सागर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? चुस्की सागर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? पश्चिम प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर। इसमें से बताएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा? तो आर्कटिक महासागर ऑप्शन यहाँ पे से होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा सुदूर दक्षिण में स्थित लैंड लॉक्ड देश कौन सा है? लैंड लॉक्ड देश कौन सा है? इसमें से माली और यहाँ पे देखिएगा लेसोथो और नाइजर। इसमें से बताएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन से होगा लेसोथो। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? किलिमंजारो पर्वत की बात करते हैं, ये किस देश में है? घाना में है, केन्या में है, तंजानिया में है, नामीबिया में। तो किलिमंजारो पर्वत की बात करते हैं तो यह तंजानिया में। कहाँ पे है? तंजानिया ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिएगा पोलर सिल्क रोड निम्नलिखित में से कौन देश बना रहा है? तो बताइएगा पोलर सिल्क रोड निम्न में से कौन देश बना रहा है? जापान, चीन, रूस, ब्रिटेन। तो पोल का सिल्क रोड जो है बना रहा है कौन सा देश? चीन। चीन ऑप्शन यहाँ पे सही है। आगे चलते हैं, यहाँ पे भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? तो भारत के कितने राज्य हैं पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? तो ये भी ध्यान रखिएगा, 3 राज्य, ठीक ना, 3 राज्य साझा करते हैं। पहला पर गुजरात, ध्यान रखिएगा गुजरात, राजस्थान, उसके बाद एक हमारा पंजाब, ये 3 राज्य जो है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। इको मार्क का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? इको मार्क का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? लेवल लगाने की व्यवस्था, मिट्टी का बर्तन, पक्षी और पशु। इसमें से बताएगा कौन सा ऑप्शन से होगा? ध्यान रखिएगा यह मिट्टी का बर्तन, ठीक ना। इको मार्क का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? मिट्टी का बर्तन। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे चिकित्सा के क्षेत्र में गोल्डन आवर इनमें से किससे संबंधित है? यह गोल्डन आवर किससे संबंधित है? गर्भाधारण, पत्ता लगाने से, बच्चे के जन्म वास्तविक रूप से होने से, हार्ट अटैक से, कैंसर के अंतिम चरण से। तो इसमें से बताएगा कौन सा ऑप्शन से होगा? तो हार्ट अटैक से, ठीक ना, हार्ट अटैक से। आगे चलते हैं, एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उससे निम्न में से कौन सा रक्त दिया जाना चाहिए? उसमें से कौन सा रक्त दिया जाना चाहिए? इसमें से बताएगा, देखिएगा अगर बात करते हैं यहाँ पे एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है लेकिन उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, तो उसे हम कौन सा रक्त दे सकते हैं? इसमें से ये प्रश्न पूछा है, तो हम दे सकते हैं ओ, ठीक ना, ओ निगेटिव हम रक्त यहाँ पे दे सकते हैं। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। चलिएगा आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिएगा जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दबाव क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, कोई बदलाव नहीं होता है और बदलता रहता है। तो इसमें से क्या होता है? उसका क्या होता है? रक्त का दबाव क्या बढ़ जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस कार्य में होता है? इसमें से बताएगा क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस कार्य में होता है, यह आप बताएगा। ठोस को गैस से अलग करने में, पदार्थों की संरचना निर्धारण में, द्रव मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में और रंगीन पदार्थों के प्रभावी आसवन में। तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा यहाँ पे ऑप्शन द्रव मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है चूने का पत्थर, मोनोजाइट्स, पिंच ब्लेड और हेमेटाइट। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? यहाँ पे हेमेटाइट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, हेमेटाइट। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे 1 नैनोमीटर निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? 1 नैनोमीटर निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? ये एग्जाम में पूछा है, तो देखिएगा किसके बराबर होता है? 1 नैनोमीटर की बात करते हैं। देखिएगा 1 नैनोमीटर की बात करते हैं, ठीक है, नैनोमीटर की बात करते हैं। अगर सेंटीमीटर में पूछा जाए तो यह हो जाता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। अगर यहाँ पे बात की जाए मीटर में तो यहाँ पे हो जाता है 10⁹ मीटर होता है। अगर बात करते हैं यहाँ पे मिलीमीटर की भी बात करते हैं तो 10⁶ मिलीमीटर होता है, ठीक ना। यह 1 नैनोमीटर बराबर होता है। तो इसमें जो ऑप्शन से होगा यहाँ पे हमसे पूछा है तो किसके बराबर होगा? यहाँ पे सभी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का ऑप्शन हम लगाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे कर लीजिएगा -7, तो यहाँ पे 10⁻⁷ होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप लोग इस तरह कर लीजिएगा। चलेगा आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिएगा पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? त्वरण, द्रव्यमान, वेग, बल। इसमें से बताएगा
कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा, तो यह द्रव्यमान, ठीक है ना, द्रव्यमान ऑप्शन यहाँ पे सही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे प्रतिरोध का मान क्या होगा यदि परिपथ में विद्युत धारा 10 एम्पीयर तथा विभवांतर 12 वोल्ट हो तो इसमें से बताएगा अगर विभवांतर 12 वोल्ट 10 एम्पीयर हो और विभवांतर क्या होता है 12 वोल्ट होता है, तो इसमें ध्यान रखिएगा, तो हमें क्या करना है, प्रतिरोध निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये होता है वोल्ट अपान यहाँ पे विभवांतर अपान एम्पियर हो जाता है। तो इसका फार्मूला क्या है हमारा, यहाँ पे 12/10 हो जाएगा और यहाँ पे 1.2 ओम हो जाएगा, ठीक ना, यह ध्यान रखिए ओम में हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन जो से होगा 1.2 ओम होगा। आगे चलते हैं, यदि चलती हुई वस्तु का वेग दुगुना हो जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी, वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी, यह आपसे प्रश्न पूछा है। 3 गुना, 2 गुना, 8 गुना और 4 गुना। तो इसमें से ऑप्शन जो से होगा यहाँ पे 4 गुना हो जाएगी, ठीक ना, 4 गुना ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिएगा नेक्स्ट बताइएगा, मरुस्थल में मृग मरीचिका उत्पन्न होने के क्या कारण है, इसमें से होने के क्या कारण है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का वर्ण विच्छेदन और प्रकाश का विखंडन। तो इसमें से ऑप्शन जो से होगा यहाँ पे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक ना। चलिएगा नेक्स्ट बताइएगा यहाँ पे सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है, 310 डिग्री, 98.4 डिग्री, 37 डिग्री और 31.5 डिग्री। इसमें से ऑप्शन कौन सा से होगा, यहाँ पे 37 डिग्री होता है। आगे चलते हैं, देखिएगा किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, रैखिक संवेग संरक्षण और कोणीय संवेग संरक्षण। तो यह जो सिद्धांत है जेट इंजन का सिद्धांत की बात करते हैं, यह करता है रैखिक संवेग संरक्षण पे कार्य करता है। आगे चलते हैं, देखिएगा आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है, बताइएगा कौन कर सकता है, संसद, केवल लोकसभा, भारत का राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल। इसमें ऑप्शन जो से होगा यहाँ पे भारत का राष्ट्रपति, ठीक ना, भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट बताएगा प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का और 5 वर्ष का। इसमें से बताएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा, तो 1 वर्ष का होता है, ठीक ना। चलिएगा आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है, केंद्रीय वित्त मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति और भारत की संसद। तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा यहाँ पे ध्यान रखिएगा भारत के संसद की बात करते हैं, ठीक है, भारत के संसद। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है, तो विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है, यह बताएगा अमेरिका के संविधान से, जापान के संविधान से, जर्मनी के संविधान से और ब्रिटेन के संविधान से। यह लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से, ठीक ना, ब्रिटेन के संविधान से। आगे चलते हैं, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है, तो बताएगा संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है, तो बताएगा भाग 12 में, भाग 16 में, भाग 18 में और भाग 20 में। तो यह इसमें उल्लेखित किया गया है संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है संविधान के भाग 20 में ये इसका उल्लेखन किया गया है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना। चलेगा, तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही प्रश्न करते हैं। आप लोग बताइएगा प्रश्न कैसे लगे, बस वीडियो को आप लोग बस लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।